नमस्कार साथियों कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे होगे। साथियों, आज मैं एक नई वीडियो लाया हूँ और आज वीडियो में हम सीखेंगे मैथ के कुछ ट्रिक्स के साथ में उसका सॉल्यूशन और रीजनिंग का सॉल्यूशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का मॉडल पेपर सेट का पहला क्वेश्चंस हमारा है, ए कोई काम को 15 दिन में करता है और बी उस काम को 10 दिन में करता है। ए अकेले 3 दिन काम करता है, उसके बाद बी भी मिल जाता है। बाकी काम कितने दिन में ख़त्म हुआ? ए डज द वर्क इन 15 days, बी डज दैट वर्क इन 10 days, ए अलोन वर्क्स फॉर 3 days, आफ्टर दैट बी आल्सो गेट्स द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मनी डेज। तो यहाँ हम सबसे पहले 3 दिन जो ए कर चुका है क्वेश्चन के अनुसार, उसको हम निकाल लेंगे कि 3 दिन में वह कितना काम करेगा। पूरा काम वह 15 दिन में कर रहा है, तो 3 दिन में 3/15 करेगा। ए 3 दिन में 3/15। शेष काम इसको हम काट लेंगे। 3 पंजे 15, 1/5। शेष काम, एक काम में से 1/5 ए ने 3 दिन में कर दिया है, तो बकाया काम बचा 4/5 भाग। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर करेंगे, ए और बी। तो ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे, वही ए और बी का एक दिन का काम। तो आएगा ये 1/15 और 1/10, और इस तरह से निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, यानी कि 15 दूनी 30, तो 2 आ गए, और 10 तिया 30, तो 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ गए। इस तरह से ये हमारा 5/30, इसको भी काटेंगे 5 छंग 30, तो 1/6 भाग आ रहा है लगभग। 1/6 भाग, यानी कि 6 दिन में वो दोनों मिलकर पूरा काम कर देंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 1/6 भाग 1/6 भाग 1 भाग करते हैं ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में, और 4/5 भाग करते हैं ए और बी दोनों 6 गुणा 4/5, 6 चौक 24/5, लगभग 5 दिन। शेष काम को वो लगभग 5 दिन में कर देंगे। बाकी काम पूछा है तो 5 दिन हो गया, अगर पूरा काम पूछा हो तो 3 दिन एक कर चुका था, यानी कि 8 दिन आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुमित अमित व केवल का लाभ का अनुपात 2:3:7 है। अमित व केवल के हिस्से में अंतर 15 हो तो पूरा लाभ बताइए। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ सुमित, अमित एंड केवल इज 2:3:7 if the difference between Amit and only is 15, टोटल प्रॉफिट। यानी टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि अमित और केवल के अनुपात में ये तीनों का डिफरेंस है, वो तीनों का अनुपात है। तो अमित और केवल का ये बाद वाला है, और इसमें डिफरेंस हमारा आ रहा है लगभग 4। अमित और
केबल के उसमें डिफरेंस आ रहा है 4, और 4 जो डिफरेंस है वो 15 रुपये के बराबर है, यानी कि हम इसको 4x मान लें तो ये हमारा 15 आ जाएगा। और x का मान निकालेंगे यहाँ से तो 15/4 और गुणा, यानी कि अनुपातीय योग जो है, यहाँ केवल इस x का मान आया, x मान लिए सब, x अगर मान लें सबके तो x आएगा, अनुपातीय योग में गुणा कर देंगे तो टोटल जो लाभ है हमारा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे 2 3 5 7 12 यहाँ रखेंगे तो 4 3 जा 12, यानी कि 15 3 45 रुपये टोटल आ गया। ट्रिक्स यही बनेगा कि डिफरेंस जो आएगा 4, यानी कि 4 जो डिफरेंस आ रहा है उससे हम जो हमारा डिफरेंस था उसके बराबर 15 के, तो उसको बटे में रखेंगे और जो रुपए अंतर है वो 15 रखेंगे और गुणा अनुपातीय योग कर देंगे, ट्रिक्स बन जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, तो ट्रिक्स वही है कि जो डिफरेंस रुपए का आ रहा है वो 15 और जो अनुपातीय योग में डिफरेंस आ रहा है उन दोनों के वो नीचे, और गुणा कुल अनुपातीय योग। ठीक है, तीनों का। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसी नगर की जनसंख्या 20,000 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही है तो अगले वर्ष जनसंख्या कितनी होगी? द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 20,000 इंक्रीजिंग बाई 10% ईयरली, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन नेक्स्ट ईयर। 1 साल की पूछी है केवल, तो 1 साल की तो हम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा की पूछी होती तो फिर हमारे लिए वो मिश्रजन और मूलजन वाला यहाँ फार्मूला लगाना पड़ता। तो इसके लिए हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि कुल जो वर्ष जनसंख्या में वृद्धि होगी, कुल जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि, यानी कि 1 साल में वो कितने बढ़े, इसको यहां से निकालेंगे। तो 20,000 को 10 समय गुणा 1 मान लेंगे बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, दोनों 0 कट जाएंगे, यानी कि हमारा सीधा सीधा 2,000 जनसंख्या और बढ़ गई और थी 20,000, तो अगले वर्ष जनसंख्या हो गई हमारी 22,000। अगले वर्ष जनसंख्या 20,000 थी और 2,000 और बढ़ गई, यानी कि 22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% की हानि होती है, 140 अधिक में बेचने पर 4% का लाभ होता है, निश्चित मूल्य बताइए। देखिए, इसको अगर आप सवाल के हिसाब से निकालेंगे तो थोड़ा समय लगेगा, और ट्रिक के हिसाब से निकालेंगे तो सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं कि अगर निश्चित मूल्य हमने माना होता 100 रुपये, ये समझाने के लिए, नहीं तो ट्रिक लगाने में मुश्किल से 10 सेकंड में सवाल आ जाएगा, लेकिन यह समझाना है इसीलिए मैं इसको जो है चलो इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। देयर इज ए लॉस ऑफ 10% ऑन सेलिंग एट ए फिक्स्ड प्राइस, ए प्रॉफिट ऑफ 4% इज मेड बाई सेलिंग ₹4 140 140 मोर द फिक्स्ड प्राइस। तो निश्चित मूल फिक्स प्राइस हम 100 रुपये मान लें, और हानि होने के बाद 90 में बिकेगा, और लाभ होने पर 104 रुपये में बिकेगा। ये भी विक्रय मूल्य है, हानि पर, ये लाभ पर है। तो डिफरेंस दोनों में कितना अंतर आ रहा है? अंतर आ रहा है 14 रुपये अंतर आ रहा है, यानी कि जब हमने 100 माना था तो अंतर 14 आया, और 140 का अंतर आएगा तो कितना होगा लगभग हमारा। इसके लिए हम सीधा सीधा यहाँ एक ट्रिक्स बना दे रहे हैं कि 100 गुणा 140/14, जो 100 पे आया है वो नीचे चला जाएगा, और जो क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है वो ऊपर चला जाएगा, जो माना है वो यहाँ रख देंगे, इसको इससे काट देंगे, और इस तरह से ये 1,000 रुपये लगभग इसका निश्चित मूल्य आ जाएगा। फिक्स प्राइस इसका 1,000 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? इफ द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3:4:5 देन विच ट्रायंगल विल बी इट? किस टाइप का ट्रायंगल होगा ये हमारा? तो इसमें जब
किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ विषमबाहु त्रिभुज आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि काम को 8 दिन व रवि काम को 10 दिन में करता है। दोनों चंदन की सहायता से काम को 4 दिन में कर लेते हैं, तो चंदन अकेला कितने दिनों में उसे करेगा। ठीक है, तो पहले एक एक दिन का काम दोनों का जोड़ के और जो टोटल हो रहा है तीनों के काम में से घटा देंगे तो हमारा चंदन का काम आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम शनि को हम S मान लेते हैं और रवि को हम R मान लेते हैं। दोनों का काम है 1/8 + 1/10 और इसका LCM आएगा 40, 8 पंजे और 10 चौक, यानी कि 9/40 भाग वो एक दिन में करेंगे उस काम का। ठीक है, तो पूरा काम कब करेंगे, उल्टा कर देते हैं, 40/9 दिन में ये पूरा काम करेंगे। ठीक है, 2 लोग और तीनों लोग, यानी कि 2 लोग कर रहे हैं ये और तीनों लोग, पूरा काम हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो तीनों लोग जब पूरे काम को हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 दिन में करते हैं पूरा काम, और एक दिन का काम इनका होगा, एक दिन का काम 1/4 भाग, और यहाँ एक दिन का क्या काम था, 9/40 भाग। तो ये उन दोनों का था, ये तीनों का है, इसमें चंदन भी ऐड हो गया, तो खाली चंदन का निकालेंगे तो इस एक दिन के काम में ये 2 दिन के काम का घटा देंगे, तीनों का एक दिन का काम और दोनों का एक दिन का काम घटा देंगे तो चंदन का काम निकल जाएगा। इस तरह से चंदन का एक दिन का काम आएगा, यानी कि 1/4 में से 9/40 जब घटाएंगे तो 40, 4 भाई 40 और 9 इसी तरह से, यानी 1/40। जब एक दिन में चंदन 1/40 भाग करेगा तो पूरा काम करेगा 40 दिन में। तो आंसर आ गया हमारा कि चंदन जो है इस काम को पूरा 40 दिन में करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें चित्र बनाना पड़ेगा, मेंस्ट्रुएशन का सवाल है। इसमें देखिए आप, ये तो इसमें जब समबाहु चतुर्भुज होता है तो उसके सम्मुख जो कोण होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि उनका मान 180 अंश होता है। और यहाँ ये पूछ रहे हैं कि इसका इन्होंने 5x मान लिया है और इसको इन्होंने 7x - 30 माना है, और इन दोनों का योग 5x 7x - 30 बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये 12x और 180 में से उधर जाके ये प्लस के 30 हो जाएंगे, तो ये 210 आ गया, और x बराबर जो इधर बटे में है वो इधर आके गुणा में हो जाएगा। और इन दोनों को हम 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, और फिर इनको 70/4 के लिए हम 2 से फिर काट सकते हैं, 35 और 2, यानी कि 35/2, या बोल सकते हैं 17 सही 1/2 डिग्री x का मान। तो यहाँ x का मान ही पूछा था इन्होंने कि x का मान ज्ञात करना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 5:7 आफ्टर ज्वाइनिंग 8 न्यू बॉयज
द न्यू रेशियो इज 1:1। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स अर्लियर। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। 8 नए लड़कों के शामिल होने के बाद नया अनुपात 1:1 हो जाता है, बराबर हो जाता है। पहले लड़कों और लड़कियों के बीच अंतर खोजें। लड़के और लड़कियों के बीच इन्होंने अंतर, जो पहले लड़के थे और लड़कियां थी, उनका अंतर पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इनके रेशियो में पहले हम देखते हैं कि अंतर कितना है, यानी कि अनुपातों में अंतर। और अनुपातों में अंतर जब निकालेंगे तो 7 रेशियो वाले में से 5 घटाएंगे तो 2 का आ गया। और 2 जो रेशियो आया है उसको 2x अगर मान लें हम, तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा निकल के। और जो डिफरेंस है वो बराबर है 8 के। क्यों? क्योंकि 8 लड़के आने के बाद ये 5 जो थे वो भी 7 हो गए, यानी कि 7-7, तो 2 का डिफरेंस था, यानी कि बराबर हो गए दोनों, ठीक है। तो इस तरह से x का मान हमारा 4 आ गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो x का मान आया है उससे ये जो रेशियो था हमारा 7:5, इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो और पहली बात 2 डिफरेंस है, तो जो लड़के लड़कियों के बीच का अंतर जो है 8 ही आएगा। लेकिन यह समझाने के लिए थोड़ा विस्तार कर दिया इसका। पहला जो था लड़कों का था, तो कुल बोल सकते हैं हम कुल लड़के, यानी कि 4 से 5 को गुणा करेंगे तो 20, और कुल लड़कियां तो 4 से 7 को गुणा करेंगे तो 28, और डिफरेंस आएगा 8। यानी लड़के लड़कियों में 8 का ही अंतर आएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस था वहाँ पर। ये समझाने के लिए बढ़ाया है सवाल। वैसे तो आंसर इसका ट्रिक से निकालेंगे तो सीधा लगाएंगे कि 8 नए लड़के आने के बाद जब बराबर हो जाते हैं तो रेशियो 2 का डिफरेंस है दोनों में, यानी कि 8 का ही अंतर हो जाएगा। जो 8 लड़के आ गए तब बराबर हो गए वो लड़के लड़कियां, तो 8 लड़के और लड़कियों में पहले 8 का ही अंतर था। सवाल को सिर्फ घुमाया गया था टाइम लगने के लिए, लेकिन निकालेंगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव एंड ओल्ड नंबर इज 56। फाइंड द ओल्ड नंबर्स। 2 लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है। विषम संख्याओं का पता लगाइए, ठीक है। सबसे पहली बार हमने आपको बताया था कि ये स्क्वायर वगैरह आपको आना चाहिए। स्क्वायर जब आएंगे तो आप आसानी से जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे 13 और 11 का निकालेंगे, 169 121 डिफरेंस 56 होगा नहीं, ठीक है। और 13-15 में होगा नहीं, ये 15 और 13 ही होगा, ठीक है। क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इसमें से देखेंगे तो ये 56 ही डिफरेंस इनका ही आ रहा है और किसी का नहीं आएगा। इस तरह से ये 56 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन 4% की रेट से, नहीं क्वेश्चन ये नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस m बराबर 0 का एक मूल 5/2 है, तो दूसरा मूल m का मान बताना है। 1 रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस m बराबर 0 इज 5/2, देन द अदर रूट एंड वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ निकालना है इसके लिए। तो ऐसे सवालों में बिल्कुल भी चकराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, सीधा सीधा आप लोग निकाल सकते हैं। ये 2 और x स्क्वायर का आपका जो आएगा वो 1/2, जो रूट मूल माना है उन्होंने, उसका स्क्वायर कर देंगे हम -4 1/2 m बराबर 0, यानी कि इसका 2 बार गुणा हो जाएगी और इसको यहाँ काट लेंगे तो ये
माइनस के 2 हो जाएंगे बराबर m, प्लस माइनस के m थे तो इधर प्लस के m हो गए, m बराबर इसको 2 से 2 काटेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 माइनस 2 बराबर m। अब इसके लिए 2 LCM लेके यानी एक ही आएगा और यहाँ 1 दूनी यानी कि 2 दूनी 4 m आ जाएगा माइनस का 3/2 बराबर m। ये दूसरा इसका रूट जो है इतना आ जाएगा। नहीं सवाल में थोड़ा मिस्टेक हो गई, 5/2 है इसमें, ये गलती हो गई यहाँ पर 5/2। तो इसे जब 5 से करेंगे तो ये 2 से 2 काटेंगे तो ये 25/2 आएगा और 2 दूनी 4 यानी कि यहाँ 10 आएगा। और इस तरह से इसको यहाँ 10 रखेंगे तो ये यहाँ 25 और 10 दूनी 20, इसका 20 आ जाएगा। और इस तरह से ये 5/2 m का मान, ठीक है। तो m का ही मान पूछा था उन्होंने यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12,000 5 वर्ष में दोगुना तो 15 वर्ष में राशि कितनी होगी, ठीक है। इस तरह के सवाल मैंने पिछले वीडियो के ट्रिक्स में ही बताए थे और यहाँ भी मैं आप लोगों को समझा दूँ कि कोई भी राशि जब 5 वर्ष में 2 गुनी तो 15 वर्ष में, मैंने बताया था इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 3 जा 15 यानी 5 3 15, जो आएगा उससे 1 बढ़ा के यानी कि 4 गुनी। ये मेरा ट्रिक्स था जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आप लोग इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर 5% लाभ होता है, अगर 50 रुपये की कमी की जाए तो 5% हानि होती है, प्रारंभिक मूल्य याद करना है। अब प्रारंभिक विक्रय मूल्य पूछा है तो जो पूछा है वही हम मान लेते हैं। माना प्रारंभिक विक्रय मूल्य 100 रुपये, ट्रिक्स भी है इसका लेकिन मैं इसको पहले विस्तार में समझाना चाहता हूँ। विक्रय मूल्य पर लाभ होता है 5%, तो 100 पर लाभ होगा, प्रॉफिट होगा आपका 5 और लाभ सहित मूल्य हो जाएगा आपका, लाभ सहित मूल्य 105 रुपये। और इसी तरह से 5% की हानि, अभी पीछे बता के आ रहे थे आप लोगों को ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ये भी क्वेश्चन उसी आधार पर हो सकता था। तो हानि सहित मूल्य होगा यानी कि 95 रुपये। क्यों? क्योंकि 100 पे 5% हानि तो 95, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, जब लाभ था तब, हानि थी तब, तो 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। और हमने आप लोगों को बताया था सीधा सीधा इसका फार्मूला भी पिछले क्वेश्चंस में आपको, कि जो माना है उसे और जो डिफरेंस आ रहा है क्वेश्चन में वो, और बटे में जो 100 पर डिफरेंस आया है वो नीचे, ठीक है। तो इसको इससे काट देंगे, सीधा सीधा 500 रुपये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसे मिटा देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 का भी अपॉन 1/2 1 प्लस, इस क्वेश्चंस के लिए हमें यहाँ पर हल करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हल करते समय देखें, इसको जब इस तरह से उल्टा कर देते हैं, इससे ये कट जाएगा और यहाँ इन दोनों को जोड़ लेंगे, 1/4 आ जाएगा, प्लस गुणा कर लेंगे, यहाँ भी गुणा कर लेंगे 1/4। और इस तरह से यहाँ पर कुछ नहीं बचा हमारा कटने के बाद, तो 1/4 प्लस 1/4 को गुणा करेंगे तो ये 2/4 आ जाएगा और 2 दूनी
4 आ जाएगा, यानी कि 1/2 इसका मान आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 40 डिग्री का वृत्तखंड बनाती है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ए सर्किल ऑफ 14 डिग्री विथ 21 सेंटीमीटर रेडियस फॉर्म्स एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यानी इस सवाल के लिए इस तरह से समझेंगे, ये एक वृत्त है जो कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, कहीं से भी ले लें हम 21 सेंटीमीटर, और इसका इन्होंने क्षेत्रफल पूछा है जो केवल 40 डिग्री यानी 40 डिग्री जो बनाता है, इस हिस्से का इन्होंने क्षेत्रफल पूछा है। और जबकि हम पूरे की बात करें तो ये 360 अंश होता है, यानी कि अगर हम पूरे का निकालेंगे तो 4 9 36 यानी कि 9वां हिस्सा इसका हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सूत्र वही लगाएंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और 22/7 गुणा 21 गुणा 21, और साथ में जब इस तरह का पूछा जाएगा तो हम इसमें 40/360 डिग्री जितने का पूछा है उतना इसके साथ में और गुणा कर देंगे। 4 9 36 यानी कि 9 से डिवाइड करना है इसके लिए। 7 3 21 हो गया, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 3 9, 3 से फिर इसको काटेंगे 3 7 21, और 22 से सीधे 7 की गुणा करेंगे तो 154 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये सवाल आप लोगों को बताए। साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे मैं आगे आप लोगों को और भी वीडियो और उनका सॉल्यूशन देता रहूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।